हेलो 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 सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लव। तो आज हम देखेंगे कि क्यूब की जो टेस्टिंग है वो कैसे करते हैं साइट पे। बेसिकली अपना लैब रहता है, लैब में हमारी एक मशीन रहती है, उसको बोलते हैं सीटीएम। सीटीएम मतलब कॉम्परेटिव टेस्टिंग मशीन। उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, क्यूब की टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी टेस्टिंग करते हैं। देखो, जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीटीएम। सीटीएम मतलब कॉम्परेटिव टेस्टिंग मशीन। अभी ये मशीन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो क्यूब क्यूब मतलब क्या, आरसीसी मेंबर है। आरसीसी मेंबर क्या होता है, कॉम्परेटिव मेंबर रहता है। कॉम्परेटिव मतलब उसमें क्या है, कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। इसलिए उसकी कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मशीन यूज़ करते हैं, ताकि उसकी जो कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर्ली मिल रही कि नहीं अपने हिसाब से। मतलब जो हम डिज़ाइन किए हैं उसके हिसाब से हमें उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये मशीन यूज़ करते हैं, कॉम्परेटिव टेस्टिंग मशीन, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अभी देखो, ये जो मशीन है, ये मशीन दो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है कॉम्परेटिव टेस्टिंग मशीन, मतलब यहाँ पे जहाँ पे लोड एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे दो पिलर रहते हैं। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होता है आपका, मतलब स्टेबल रहता है, ये किधर हिलता नहीं है, ये अपना स्टेबल रहता है। और ऊपर का जो पोर्शन है, वो पोर्शन क्या होता है, हिलता है। यहाँ पे ऐसा एक ऐसे मतलब स्टेयरिंग टाइप रहता है, मतलब ऐसे गोल रहता है। उसको हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन क्या होता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो क्यूब है, ये क्यूब को क्या करना है, ये जो नीचे का जो प्लेट रहती है, इसे बेस प्लेट बोलते हैं, ये प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट पे क्या होता है, ऐसा सर्कल रहता है। उस सर्कल के हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली सेंटर में रखना है। सेंटर में क्यों रखना है, क्योंकि देखो, ये जो लोड अप्लाई होएगा, तो जो अपना क्यूब है वो क्यूब के प्रॉपर्ली सेंटर में लोड अप्लाई होना चाहिए। अगर एक्सियल लोड अप्लाई होएगा, सेंटर पे लोड अप्लाई होएगा, तभी क्या होएगा, वो जो क्यूब है वो क्यूब की टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो पाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट की प्रॉपर्ली सेंटर में क्यूब रखना है। और उसका क्यूब रखने के बाद उसका जो मतलब जो हमारा डिटेल है, वो डिटेल सामने पे दिखना चाहिए। क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड, जब भी हम उसका रिकॉर्ड लेंगे, तो उसको देख के हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली उसको क्यूब का रखना है। उसका जो फेस है, वो फेस पे जहाँ पे डिटेल है वो सामने पे रखना है। और इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली टाइट करना है। टाइट करने के बाद प्रॉपर्ली उसको देखना है कि प्रॉपर्ली मतलब अपना क्यूब प्रॉपर्ली है कि नहीं। क्यूब प्रॉपर्ली ड्रा होना चाहिए। और पहले तो क्यूब प्रॉपर्ली ड्रा होना चाहिए। उसका जो एजेस है, सरफेस है, वो प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। वो सब होने के बाद, और उसका डेट देखना है, प्रॉपर्ली चेक करना है कि प्रॉपर्ली उसका, अभी समझो 7वें दिन पे चेक करें तो प्रॉपर्ली उसका डेट्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये सब चेक करके हमें चेक करना है कि मतलब प्रॉपर्ली क्यूब है कि नहीं। उसके बाद ये मशीन पे उसको रख देने की। उसके बाद ये आता है अपनी सीटीएम ऑपरेटर। मतलब सीटीएम जो मशीन है, कॉम्परेटिव टेस्टिंग मशीन, वो ये जो अपना एक ऐसा एपरेटस रहता है, उससे ऑपरेट होती है। उसके ऊपर क्या क्या लिखा है वो देखेंगे। देखो, ये जो है, ये हमारा ऐसा, ये हमारा एक एनालॉग है। ये ऐसे दिखाता है कि ये दिखाता है कि हमारा जो क्यूब है, वो क्यूब कौन से लोड पे फेल हुआ है, तो ये दिखाता है। और उसके ऊपर जो ये डेविएशन रहता है, लिस्ट काउंट, ये जो इसका एनालॉग है, एनालॉग का लिस्ट काउंट मोस्टली रहता है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर मतलब एक दो जो लाइन है, वो दो लाइन का जो लोड है, वो लोड कितना है, 25 किलोमीटर। तो ये कितना है, 4 लाइन है, 1 2 3 4, मतलब कितना, ये 25 50, 25 75, ये हो गया 100। मतलब हर जो डेविएशन है वो कितना है, 25 किलोमीटर का है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि कितना लोड पे वो अपना क्यूब फेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो काटा है, वो काटा यहाँ पे आके रुक गया, मतलब ये कितना है, 500 500 500 500, ये कितना है, 500, ये हो गया 525, ये हो गया 550, ये हो गया कितना, 575। मतलब जो हमारा क्यूब है वो कितने पे फेल हो गया, 550 575 किलोमीटर पे फेल हो गया। ये हो गया। उसके बाद ये जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब क्या, कितना, मतलब हर mm² पे कितना लोड अप्लाई करना है, ये इससे हमें सेट करना है। वो कैसे सेट करेंगे, वो हमें मतलब आइस कोड है, आइस कोड पे हमारा चार्ट दिया होता है कि कितना, मतलब ग्रेड के हिसाब से उसको हमें सेट करना है। अगर ग्रेड हमारी 10 से 15 है, 10 से 15 ग्रेड है, तो उसके लिए 3.5 रखना है। 20 से 25 है तो उसके लिए 4 रखना है। अगर 30 से 50 है, 30 35 40 45 50, 30 से 50 के रेंज में है तो उसको 5 रखना है। ये 3.5 4 5, ये क्या है, न्यूटन पर mm², मतलब 1 mm² पे कितना लोड आएगा वो ये दिखाता है। उसके बाद ये क्या है, स्टार्ट और स्टॉप का पॉइंट है, मतलब बटन रहता है। मैं देखो, यहाँ पे पहले हमें चेक करना है कि प्रॉपर्ली क्यूब सेट किया है कि नहीं, यहाँ से प्रॉपर्ली टाइट किया है कि नहीं। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इसको प्रॉपर्ली ये कांटे को झुरी पे रखा है कि नहीं। होने के बाद इसका प्रॉपर्ली स्पेस रेट, ये प्रॉपर्ली इसको मेंटेन किया है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद हमें ये टाइट कर देना है, ये ऐसे टाइट कर देना है।
सब चेक करने के बाद ये टाइट करना है। ये टाइट करने के बाद हम उसके बाद सब चेक करने के बाद हमें ये स्टार्ट बटन जो है वो दबाना है। ये दबाने के बाद क्या होगा, यहाँ से ऐसे पाइप रहता है, ये पाइप रहता है, ये पाइप क्या करता है, यहाँ से लोड यहाँ ट्रांसफ़र करता है और इसके हिसाब से इससे हेल्प से क्या होता है, ये जो लोड है ये लोड अपना क्यूब के ऊपर अप्लाई होता है। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं। देखो, हर चीज़ चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका पता होना चाहिए कि वो कितने दिन पे कितना लोड मतलब गेन करता है क्यूब। देखो, ये हमारा ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमारा, ये भी चार्ट हमारा आजकल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन कितना लोड है, कितना लोड वो गेन करता है क्यूब, मतलब जो हमारा आरसीसी मेमोरी है। पहले दिन में कितना 16%, तीसरे दिन 40%, 7वें दिन अपना 65%, 14वें दिन 90% और 28वें दिन अपना 99, मतलब पूरा स्ट्रेंथ उसने गेन करना चाहिए। अभी हम चेक करेंगे कि 7वें दिन पे, 7वें दिन पे कितना है 65%। मतलब देखो, अगर हमारा क्यूब M30 का है तो 30 मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 7वें दिन उसका अगर स्ट्रेंथ चेक करना है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, तो देखो 30 इंटू 65% मतलब 0.65 मतलब वही 0.65 से उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कितना आएगा 19.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब इससे ज़्यादा आना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 19.5 से ज़्यादा आना चाहिए। उससे अगर कम आ गई तो क्या हो गया, क्यूब फेल हो गया। देखो, कोई भी क्यूब टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम से कम 3 सैंपल लेने पड़ते हैं। तो 3 सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली उसका लोड अप्लाई करके उसको चेक करना है। तो अभी हम देखेंगे, समझो पहला जो क्यूब है वो 550 किलोमीटर में फेल हो गया, दूसरा जो क्यूब है वो 500 पे फेल हो गया और तीसरा जो क्यूब है वो क्या हो गया 575 पे फेल हो गया। अभी देखो, हमारा जो ये जो यूनिट है ग्रेड का वो कितना है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हम जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो कितना किस में दिया है, किलो न्यूटन में दिया है। तो पहले हमें क्या करना है, किलो न्यूटन से न्यूटन में उसको कन्वर्ट करना है। देखो, अगर 500 है, 550 है, 550 किलो न्यूटन है तो उसको क्या करना है किलो न्यूटन, उसको अगर न्यूटन में करना है तो 1 किलो न्यूटन मतलब कितना 1000 न्यूटन। तो उसको किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करना है mm स्क्वायर मतलब एरिया है, ये अपना क्यूब है, कितना है 150 बाई 150 का क्यूब है, तो 150 mm इंटू 150 mm। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा उसका 24.44, ये कितना आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इतना इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ऐसे हमें 500 का भी चेक करना है, 575 जो है उसका भी चेक करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। देखो, ये जो हमारा लोड दिया है ये अपना किलो न्यूटन में दिया है तो उसको न्यूटन में करना है। 1 किलो न्यूटन मतलब कितना 1000 न्यूटन, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद उसको डिवाइड बाई कितना पर mm स्क्वायर है, मतलब पर यूनिट एरिया, मतलब अपना जो एरिया है क्यूब का एरिया कितना है 150 इंटू 150, तो उसको कर देना है, डिवाइड कर देना है 150 बाई 150 पे। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उससे कितना आएगा हमारा 24.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो ऐसे हमें जो भी क्यूब अप्लाई कर रहे हो, जो भी मतलब 3 क्यूब ले रहे हैं तो पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, ये मतलब कितना लोड पे वो फेल हो रहा है उसको नोट करना है, उससे हमें उसका स्ट्रेन निकालना है। तो देखो, पहला क्यूब 550 पे फेल हो गया, उसका स्ट्रेंथ आ गया 24.44। दूसरा क्यूब जो है वो 500 पे फेल हो गया तो उसका स्ट्रेंथ आ गया 22.22। और तीसरा जो क्यूब है वो क्यूब कितना पे फेल हो गया 24.44। तो इसका देखो, पहला कितना हो गया 24.44, तो इससे क्या होना है तीनों का एवरेज निकालना है हमें। तो पहला हो गया ये, दूसरा कितना हो गया 22.22, तीसरा कितना है 25.55 डिवाइड बाय 3। तो उससे अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, उसका एवरेज आएगा 24.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो एवरेज है ये एवरेज निकालना है, मतलब क्या करना है, पहले 3 क्यूब का टेस्टिंग करना है, वो कितने लोड पे फेल हो गए वो देखना है, उसका नोटिंग करना है। उसके बाद उसका स्ट्रेंथ निकालना है कि वो स्ट्रेंथ कितना आ गया। तो पहला क्यूब का स्ट्रेंथ निकालना है, दूसरा क्यूब का निकालना है, तीसरा क्यूब का निकालना है। तीनों क्यूब का स्ट्रेंथ निकालने के बाद उसका क्या करने का है, एडिशन करके 3 से डिवाइड करना है, मतलब क्या इन शॉर्ट उसका मीन निकालने का है, एवरेज निकालने का है।
तो एवरेज निकालने के बाद उसका स्ट्रेंथ दिखना है। अभी कितना है 24.04 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इतना उसका स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ निकालने के बाद ये चेक करना है कि हमने कितने दिन पे उसको चेक करना है, कितने दिन पे चेक किया है। तो हमने 7वें दिन पे चेक किया है, तो 7वें दिन पे कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, 65% आना चाहिए। तो 30 का 65% कितना हो गया, 19.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अपना कितना है 24.07 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। मतलब ये क्या हो गया, ये जो क्यूब है ये क्या हो गया, पास हो गया। तो यही जो नॉर्मल मेथड है यही हमें फॉलो करना है कि पहले तो हमें यहाँ पे क्यूब चेक करना है, मतलब क्यूब लगाने का है प्रॉपरली और उसको टाइट कर देना है। उसके बाद इसको क्या करने का है, इसको स्टार्ट करके इसको प्रॉपरली इसको जीरो पर करके इसका जो डेविएशन रख के इसको लोड अप्लाई करने का है। लोड अप्लाई करने के बाद ये हमें ये देखना है कि हमारा जो क्यूब है वो क्यूब कौन से लोड पे फेल हो रहा है। फेल होने के बाद उसको वो जो लोड है लोड हमें नोट करके रखना है। लोड नोट करने के बाद हमें उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब किलो न्यूटन से उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसको एरिया से डिवाइड कर देना है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद उसका स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो कितने में आएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये जो करने के बाद हमें 3 क्यूब का स्ट्रेंथ निकालने का है। स्ट्रेंथ तीनों क्यूब का निकालने के बाद उसका एवरेज लेने का है। 3 क्यूब का ऊपर एडिशन करने का, उसको डिवाइड बाई 3 से करने का है। ये करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, उसका मीन मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। एवरेज मिलने के बाद हमें देखना कि हमारा जो प्रॉपरली जो दिन है, मतलब कितना दिन है, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, वो दिन के हिसाब से हमें प्रॉपरली चेक करना है कि ये कितना आ रहा है स्ट्रेंथ। मतलब अगर 7वें दिन चेक कर रहे हो तो 65% आना चाहिए। अगर हम 28वें दिन चेक करते 28वें दिन तो ये क्यूब क्या हो जाता, फेल हो जाता। अभी 7वें दिन के हिसाब से ये क्यूब क्या हो गया, पास हो गया। तो यही हमारा नॉर्मल प्रोसेस है क्यूब टेस्ट करने का लैब में। तो यही है नॉर्मल स्टेप। तो आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको शूट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसी अगली वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय भारत।